हेलो क्लास। तो लास्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद एक ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से अननोन वैल्यू यानी कि अननोन नंबर जो भी हमसे पूछा है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर बेस हमें कुछ क्वेश्चन देखना और ये इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम वर्ड प्रॉब्लम से मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करे बिना। सॉल्व का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू निकालना। ठीक है, कह रहा है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? पी की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। सबसे पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था। ठीक है, एक हमने ये पढ़ा था कि डी ग्रेटर देन जीरो, डी स्मॉल इक्वल्स टू जीरो एंड डी स्मॉलर देन जीरो। इसमें हमने बोला था टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स। ठीक है, इसमें हमने बोला था टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, और इसमें हमने बोला था कि नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं मिलेंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। रूट्स तो मिलेंगे लेकिन रियल नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहुँचे। अब इसके बाद सबसे पहले टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स का मतलब हुआ कि रूट्स तो दो ही मिलेंगे, एक्स की वैल्यू दो ही मिलेंगी, लेकिन वो कैसी होगी? दोनों अलग अलग होंगी और रियल नंबर होंगे। फिर हमने पढ़ा था कि अगर डी की वैल्यू जीरो है तो नंबर आंसर तो मिलेंगे वो दो ही होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? रियल होंगे और दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और लास्ट केस में कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। इसके बारे में अगली क्लास में ही आप डिस्कस कर पाओगे, ज़्यादा इस डिटेल में नहीं पूछना। तो इन तीन केस में से कोई सा भी एक केस हो सकता है वो। अब उसने यहाँ पर जो बोला उसने बोला रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब उसने कौन सा केस दे दिया? उसने हमें दे दिया सेकंड केस, यानी कि जब डी की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। तो इस चीज़ को याद रखना कि नेचर ऑफ रूट्स तुम्हें ये नहीं बताते, मैंने पहले ही बताया था। नेचर ऑफ रूट्स ये नहीं बताएंगे कि रूट्स कैसे निकलेंगे या रूट्स की वैल्यू क्या होगी। नेचर ऑफ रूट्स जस्ट ये बताएगा कि रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, कोई रूट नहीं मिलेगा, या फिर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखूँ तो मुझे इस केस में टी की वैल्यू निकालनी है, और उसने बोला इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो। अब अगर मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है? पी, ए की जगह पे पी आ रहा है। बी की वैल्यू कितनी है? -4, एंड सी की वैल्यू कितनी है? -3। रखो बी कितना है बेटा? -4 का स्क्वायर, -4। व्हाट इज ए इज पी एंड व्हाट इज सी? -3 इक्वल्स टू 0। -4 का स्क्वायर इज 16, माइनस माइनस प्लस इज 12, पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, 12p, 16 को उधर भेजा तो माइनस का 16, तो बचा हुआ पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो p की वैल्यू निकालनी है, तो p कितना हो गया? -16/12, 4 के टेबल से काटता हूँ, 4 4 जा 4, 3 जा, तो p की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? -4/3। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से करना है, बस कंडीशन को याद रखना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस पी माइनस एक्स प्लस पी। फिर से मुझे p की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप a देख लो, इसकी a की जगह पे 1 है, फिर b देखो, b की जगह पे क्या है? p माइनस 3, और फिर c की जगह पे क्या है? p। मुझे इस केस में उसने बोला कि रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 है तो हमें आंसर क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। व्हाट इज b? p माइनस 3 का होल स्क्वायर। What is A? A is 1 and C is P equals to 0। यहाँ तक पहुँच गए? खोलो, A माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4p इक्वल्स टू 0। P स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 10p
प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ, ये कैसी बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसके लिए, p के लिए। किसके लिए बन गई, p के लिए। और p के लिए जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसे मैं क्या कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं भाई, 9 और 1 के फैक्टर्स की हेल्प से हमें 10 को स्प्लिट करना है। 1 + 9 is 10 and 1 × 9 is 9। तो p² माइनस 9 + 1 × p + 9 इक्वल्स टू 0। तो p² खोलूंगा तो माइनस का 9p माइनस का p प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। p कॉमन ले लूँ तो p - 9, -1 कॉमन ले लूँ तो p - 9 इक्वल्स टू 0। अब p - 9 मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, p - 1 इक्वल्स टू 0। अब आइदर p - 9 इक्वल्स टू 0 और p - 1 equals to 0। From here we can say that either p is equals to 1 और p equals to 9। तो p की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक p की वैल्यू 9 भी हो सकती है, p की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। उसका बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू को फाइंड करना है अगर इसके रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल। अब ये तो हम जानते हैं कि जब रूट्स रियल और इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0। और क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब सबसे पहले a b c लिख लो। a कितना है 3m + 1, b कितना है 2 × m + 1 और c कितना है n रखो। व्हाट इज b 2 × m + 1 -4। व्हाट इज a, अच्छा इसका स्क्वायर करूँगा मैं, यहाँ पे पहुँच गया। व्हाट इज a 3m + 1 एंड व्हाट इज b, b इज m इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर करो, सबसे पहले स्क्वायर करूँगा तो 2 का भी होगा और m + 1 का भी होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और क्या बचा m + 1 का स्क्वायर -4। m को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना हो गया 3m² + m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि दोनों के साथ 4 है तो मुझे इस 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, दोनों के साथ 4 है तो मैं 4 ले लेता हूँ कॉमन। जैसे ही मैं कॉमन लूँगा, अच्छा अभी ये तो बचा है, इसको तो नहीं खोला मैंने, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खोलिए, a² + b² + 2ab, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 3m² + m इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब 4, अब ये इक्वेशन है और 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको थोड़ा और हाईलाइट कर लेते हैं। ये एक नंबर है और 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 0, आइदर 4 0 के बराबर है या ये इक्वेशन 0 के बराबर है। अब 4 तो कांस्टेंट है, 4 तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन होगा, इक्वेशन। तो मैं इक्वेशन को किसके लिए इक्वेट कर लूँगा, 0 के लिए इक्वेट कर लूँगा। तो करो, ठीक है। तो m² + 1 + 2m, ब्रैकेट खोलो, माइनस 3m² ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -m इक्वल्स टू 0। अच्छा, 3m² में से m² गया तो कितना बचा, माइनस का 2m², 2m में से m गया तो प्लस का m और साथ में प्लस का 1। अब मैंने पहले ही बताया था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा। मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया है, इसका करा है तो इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा और इसका भी चेंज करना पड़ेगा। सबका साइन चेंज हो गया। अब स्प्लिट करके मुझे बीच में क्या बनाना है, अब ये m के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था p वाला। तो ये m के लिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। और 2 × 1 is 2 and 2 - 1 is 1, तो 2m² माइनस 2 - 1 m - 1 इक्वल्स टू 0। 2m² - 2m माइनस माइनस प्लस m - 1 इक्वल्स टू 0। 2m कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा m - 1, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन हो जाएगा, m - 1 इक्वल्स टू 0। m - 1 बाहर, 2m + 1 बच जाएगा। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, आइदर
m माइनस वन इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस वन इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो m की वैल्यू 1 और यहाँ से देखूँ तो ट्वाइस ऑफ m इक्वल टू माइनस वन, तो m कितना हो जाएगा -1/2। तो m की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, दैट इज आइदर m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1। ठीक है, कॉपी करिए फिर अगला करते हैं। अब जिस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं उसी तरह का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, उसने बोला m की वैल्यू निकालो जहाँ पे रूट्स कैसे हैं इसके, रियल और इक्वल। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं a b और c को मेंशन कर लेता हूँ। a b c मेंशन हो गया। अब इस क्वेश्चन में मुझे m की वैल्यू को फाइंड करना है जहाँ पे रियल और इक्वल रूट्स है, और रियल और इक्वल रूट्स जब होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। एंड व्हाट इज d, 2 इंटू m माइनस 1, तो 2 बाहर है और इस पूरे का मुझे क्या करना है, स्क्वायर। तो मैंने एक और ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया, -4। व्हाट इज a इज 1 एंड व्हाट इज c इज m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 का भी करूंगा और m माइनस 1 का भी करूंगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और m माइनस 1 का स्क्वायर बाहर आ गया, -4 इंटू m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर से जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 4 को क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो लो, तो 4 ले लिया मैंने कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका पास एक m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस m प्लस 5। ब्रैकेट के अंदर याद रखना, नहीं बनाओगे तो माइनस साइन की गलती हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अगर मैं देखूँ तो 4 कॉमन है मेरा, अब 4 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 0। अब 4 तो 0 नहीं हो सकता, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में रीजनिंग करी थी वही सेम रीजनिंग करूँगा। तो अब m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब अगर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलूँगा, तो किसका स्क्वायर खुलेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस ब्रैकेट खोलो -m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो क्या मिला, m² प्लस 1 माइनस 2m माइनस m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, m² माइनस 2m माइनस m इज माइनस 3m माइनस 5 प्लस 1 इज -4। अब 4 की हेल्प से आपको क्या बनाना है, 3 बनाना है। अब 2 2 ज़्यादा 4 होता है। ठीक है, और 1 इंटू 4 इज 4। अब 4 में से 1 गया तो 3 बच जाएगा। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, m² माइनस 3 को स्प्लिट करेंगे कैसे, 4 माइनस 1 m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। m², अब इसे खोलूंगा तो -4m प्लस m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। खोलो, m कॉमन ले लूँ, क्या बचा, m माइनस 4। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो फिर भी +4 तो कॉमन आएगा ही। अब कॉमन लिया m माइनस 4 और m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करूँगा, आइदर m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो m की वैल्यू -1 और यहाँ से अगर m की वैल्यू देखूँ तो 4। तो दो वैल्यू जो मुझे मिली उनमें से पहली वैल्यू है m इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड वैल्यू इज m इक्वल्स टू -1। ये हमारी क्या है, दो केसेस, दो वैल्यूज है m की जो मुझे निकालनी है। ठीक है, फिर इसके बाद एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले आप इसे कॉपी करिए फिर अगला देखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p जहाँ पे रूट्स कैसे हैं, रियल। अब ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, थोड़ा सा चेंज आ गया, वो देखेंगे। जहाँ पे हमारी इक्वेशन ऐसी है, अब उसने बोला p की वैल्यू निकालो जहाँ पे आपके पास px² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे रूट्स हैं रियल। सबसे पहले इफ रूट्स आर रियल। अब याद करो कि रियल रूट्स दो केसेस में मिलते थे।
व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज इक्वल टू 0। डी इज स्मॉलर देन 0 के लिए मैंने लिखा था कि क्या होता है, नो रियल रूट। इसमें क्या होता है, मिलते दोनों केसेस में रियल रूट्स हैं, बस इसमें दोनों अलग अलग होते हैं, इसमें दोनों इक्वल होते हैं। अब ना तो उसने ये बोला कि रूट्स अलग अलग हैं और ना उसने ये बोला कि रूट्स सेम है। तो क्योंकि उसने डिफाइन नहीं किया कि रूट्स कैसे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम केस लेते हैं। अभी तक हमने उसने बोला कि डी की रूट्स कैसे है, रियल और इक्वल है। रियल और इक्वल है मतलब सिर्फ एक केस डी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर उसने बोला होता रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन डी इज ग्रेटर देन 0, लेकिन इस केस में उसने मेंशन नहीं किया कि वह रूट्स रियल चाहता है या इक्वल चाहता है, क्योंकि वो उसने नहीं बताया। तो इस केस में मेरे पास क्या कौन से केस हैं, d इज ग्रेटर देन 0 एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस केस में मैं d की जो वैल्यू लूंगा वो लूंगा d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों केसेस को कंबाइन करके लिखना पड़ेगा, इसलिए इक्वल टू को हम नीचे लगा देते हैं, ठीक है। ये ऐसे होता है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल बता दिया मैंने। इसके बाद देखो करना क्या है, इसके बाद अब उसने बोला p की वैल्यू 0 के p की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, जहाँ पे रूट्स रियल और इक्वल है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू। अब d का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रखो व्हाट इज b, b इज 3 का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज a इज p एंड c इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 6p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब 6p को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। जैसे ही मैंने 6p को उधर शिफ्ट किया तो माइनस की टर्म उधर जाकर प्लस की, काम वैसे ही करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस चलता है। अब p की वैल्यू कैसी हो जाएगी, स्मॉलर देन, क्योंकि जो साइन उसकी तरफ है, देखो उसकी तरफ बंद हुआ साइन है, तो बंद हुआ साइन मैंने p की तरफ बनाया, 9/6 काटो, 3 3 जा 3, 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, तो 9/8 कटेगा तो है नहीं, तो p की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, आइदर इक्वल टू 9/8 और स्मॉलर देन 9/8, उससे एक्सीड नहीं कर सकती। 9/8 से एक्सीड करेगी तो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल सा, थोड़ा सा चेंज टू क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह के एक आध और देखते हैं, कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और रूट्स कैसे है, रियल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, a b और c को डिफाइन करना है। तो a है 4, b है 8 और p है -9, ठीक है। तो उसने बोला रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल, एंड इन केस ऑफ रियल एंड इक्वल डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू रखो, 8 स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज a इज 4 एंड व्हाट इज c इज -p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब 64 को शिफ्ट करूँगा उधर, तो 16p मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -64। p को हटाओ, मतलब p की वैल्यू निकालो, -64/16, काटो 4 से, 4 4 जा 4, 16 जा 4 2 जा, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या हो गई, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सॉरी -2। तो p की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, -2 से बड़ी या -2 के बराबर। अगर -2 के बराबर तो रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे, और -2 से बड़ी तो मतलब रियल रूट्स मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, कॉपी करिए फिर अगला देखते हैं। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन और कुछ अलग क्वेश्चन है, ठीक है। और वो पहले दिख गया होगा, उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है। अगर इसके रूट्स कैसे हैं, नॉट रियल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिखेंगे,
अब a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 5k और c की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। अब जब रूट्स रियल नहीं होते तो उसमें d की वैल्यू कैसी होती है 0 से छोटी। मैंने बोला ना नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब d स्मॉलर देन 0, जब हमें कोई रूट नहीं मिलेगा। नो रूट्स के केस को हम नो रियल रूट्स वाला देखते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन इक्वल और स्मॉलर देन 0। रखो एक एक करके। 5k का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज a इज 1, व्हाट इज c is 16 स्मॉलर देन 0। कितना हो गया 25k स्क्वायर माइनस 64 स्मॉलर देन 0, ठीक है। अब एक काम करता हूँ 25 लेता हूँ कॉमन, जैसे ही कॉमन है यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, बट इसके पास तो नहीं था, तो इसके डिनोमिनेटर में 25 चला जाएगा। अब अगर दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखो 25 इंटू के स्क्वायर इज 25 के स्क्वायर, 25 इंटू 64 अपॉन 25 इज 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और सेम रिजल्ट मिल जाएगा। अब 25 तो स्मॉलर देन 0 नहीं हो सकता, तो यानी कि यही इक्वेशन होगी। अब हम पहुंच गए के स्क्वायर माइनस, इसको लिख दूं 8 अपॉन 5 का स्क्वायर स्मॉलर देन 0। अब याद रखना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्मॉलर देन 0 टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, उस केस में जो x की वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस ए से ग्रेटर होती है और a से छोटी होती है, ठीक है। अगले साल पूरे सिग्निफिकेंटली पढ़ोगे क्लास 11th में, इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। अभी मैं डिफाइन करने जाऊँगा तो आप लोगों को कहीं में से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको यही समझेंगे। अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है, तो अगर इसमें k की वैल्यू देखो तो कैसी होनी चाहिए, k की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 8/5 एंड स्मॉलर देन 8/5। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरह से करना होता है। ये मेरा क्या हो गया आंसर। यहीं पे इस टॉपिक का एंड करते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी लंबा काम है। उसके बाद एक टॉपिक और बचा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आई थिंक वो मैं फिर वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करूँगा, क्योंकि वो कहीं अभी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो शायद कोर्स से हट चुका है, इसलिए मैं उस टॉपिक पर भी जा नहीं रहा हूँ। आप इतना पढ़िए, इतना करिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अपनी NCERT बुक, RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो भी आप ट्राई करना चाह रहे हो उससे करिए। थैंक यू।